Hello class 9. So today in this video we are going to do the exercise 4.4. Only two questions are there, सिर्फ दो questions हैं और बहुत easy हैं. Just you have to make the graphs. Look, give the geometric representation of y equals to 3 as an equation. अगर क्या equation है आपके पास में, y equals to 3 equation है in one variable. वन वेरिएबल में जब भी इक्वेशन होगी तो हमेशा उसको किस में रिप्रेजेंट करना है हमने, ऑन अ नंबर लाइन, क्योंकि सिर्फ आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है. ओनली देयर इज वन वेरिएबल. सो फॉर दिस आई एम ड्रॉइंग अ नंबर लाइन. ये हम अपनी एक नंबर लाइन बनाएंगे. सेंटर पे हमें पता है कहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है. सेंटर हमने लेना होता है एज 0. सो 0, देन 1, 2, 3. हम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं. ओके, सो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. y इक्वल्स टू 3, तो कहां पर आ रहा है 3? हियर. सो दिस इज y इक्वल्स टू 3. ये हो गया इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ इन टू वेरिएबल्स, जब हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, टू वेरिएबल्स में हमने रिप्रेजेंट करना है. इन दैट केस हमें x एक्सिस भी चाहिए और y एक्सिस भी. दैट मीन्स वी नीड वैल्यूज ऑफ बोथ x एंड y एक्सिस. ठीक है, सो मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगी, बट पहले अभी हम जैसे करते हैं हम वैसे करेंगे. फॉर इक्वेशन y इक्वल्स टू 3, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0 मल्टीप्लाई x प्लस y इक्वल्स टू 3. क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल नहीं था तो x वेरिएबल को मैंने 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, सो दैट x मल्टीप्लाई 0 इज 0. सो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, y इक्वल्स टू 3. यही हमारी इक्वेशन थी. ऑलराइट, नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. व्हेन x इक्वल्स टू, जिसको आपने ऐड किया है उसी वेरिएबल की वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि बाकी वैल्यू तो सेकेंड वेरिएबल की सेम ही रहने वाली है. देखिए, फॉर x इक्वल्स टू 1, अगर x का वैल्यू 1 है, देन 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल्स टू 3. दैट मीन्स 0 हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन है तो 0 हो गया. 0 प्लस y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3. व्हेन x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं, स्टिल 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल्स टू 3. ये अगेन 0 हो गया, सो 0 प्लस y इक्वल्स टू 3. That means y equals to 3. Again, when x equals to 3, अगर x का वैल्यू 3 है तो 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस y इक्वल्स टू 3. That means 0 प्लस y इक्वल्स टू 3. y की वैल्यू क्या आ गई, 3. तो हमारे पास जो सेट ऑफ पॉइंट्स बन गए वो क्या है, x, y. x का वैल्यू अगर 1 है तो भी y का वैल्यू 3 है. x का वैल्यू 2 है तो भी y का वैल्यू 3 है, और x का वैल्यू अगर 3 है तो भी y का वैल्यू कितना है, 3. सो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारी वैल्यूज हमें दिखाई दे रही हैं, कि चाहे हम कोई भी वैल्यू x की पुट कर रहे हैं, जब आपकी इक्वेशन सिर्फ y में गिवन है, सिर्फ एक वेरिएबल में गिवन है, तो सेकेंड वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, हमेशा जो गिवन वैल्यू है वही एग्जिस्ट करेगी, सेम. देखिए, x की हमने कुछ भी वैल्यू ली है, y की वैल्यू हमेशा कितनी रह रही है, 3 रह रही है. ठीक है ना. सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ. सो टू मेक द ग्राफ बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस एज इट इज, और इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. ठीक है ना. सो दिस इज माई y एक्सिस एंड हियर इट वुड बी माई x axis. So x dash, y dash, origin 0, 0. Alright. So here we will mark, जैसे हम usually mark करते हैं, 1, 2, 3, 4, and here also 1, 2, 3 and 4, and then 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4. So 1, 2, 3, 4 on x-axis, then -1, -2, -3, -4 on negative x-axis,
Then similarly on y axis, -3 and -4. Okay. Now, अब यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क करना है. व्हेन x is 1, y is 3. जब x का वैल्यू 1 है, y is 3. So y3 यहाँ पर है. So this is my point number A, 1, 3. Then x का वैल्यू 2 है, तो भी y का वैल्यू क्या है? 3. So here point number B, 2, 3. And then when x is 3, y is again 3. x का वैल्यू 3 है, तो y फिर से 3 है, तो 3, 3. So ये बन गई हमारी लाइन. ओके, एंड द इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 3. सो अभी देखो, ये तो हमने प्रॉपर मेथड से किया. अगर हम इसको शॉर्टकट में करना चाहते हैं जल्दी से, सो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है, व्हेन y इज इक्वल टू 3, जब y की वैल्यू 3 है तो x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो, y की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? 3 आने वाली है. सो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2. तो लाइन कहां से पास करेगी? 3 से ऑन y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस के पैरेलल हमेशा लाइन बनेगी, और जो भी पॉइंट है, यहाँ 3 है तो 3 से पास होते हुए बनेगी. ठीक है ना? 2 होता तो 2 से पास होते हुए बनती. ऐसे ही अगर x एक्सिस के लिए हम बात करें, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y एक्सिस के पैरेलल बनती और यहाँ 2 से पास होते हुए बनती. अगर -3 होता तो यहां से बनती और y एक्सिस के पैरेलल बनती. तो इफ y इज इक्वल टू 3 तो पैरेलल बनेगी x एक्सिस के. इफ x इक्वल्स टू 4 तो बनेगी पैरेलल y एक्सिस के अपोजिट होगा. ओके, नाउ लुक इन द नेक्स्ट पार्ट. y के लिए हमें गिवन है, सॉरी x के लिए गिवन है. हियर इट इज गिवन, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है हमने 2x + 9 इक्वल्स टू 0 को इन वन वेरिएबल. सो देखो, 2x + 9 इक्वल्स टू 0. सबसे पहले वैल्यू निकालो. 2x इक्वल्स टू -9, x इक्वल्स टू -9/2. मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.5. x का वैल्यू क्या होगा? -4.5. ठीक है. अब ये जो वैल्यू है, इसको जब हम एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे, वन वेरिएबल में, तो हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and here. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4 and -5 भी लेना पड़ेगा हमें. Here -5. अब देखिए हमें क्या लेना है? -4.5. -4 और -5 के बीच में सेंटर पर कौन एग्जिस्ट करेगा? आपका -4.5. सो दिस पॉइंट इज योर x इक्वल्स टू -4.5. ठीक है. अब नेक्स्ट है 2 वेरिएबल्स में. तो 2 वेरिएबल्स में भी जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू तो -4.5 फिक्स ही है, तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं या फिर हम वैल्यूज फाइंड आउट करके बना सकते हैं. तो लास्ट हमने वैल्यूज फाइंड आउट करके बनाया था, इस बार मैं डायरेक्टली बना देती हूँ, या कर लेते हैं हम वैल्यूज को फाइंड आउट. तो देखो, फॉर x इक्वल्स टू -4.5 इसको हम क्या लिख सकते हैं? x + 0 × y इक्वल्स टू -4.5. सो व्हेन x इक्वल्स टू व्हेन y इक्वल्स टू, जिसकी जो वेरिएबल हमने ऐड किया हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे. व्हेन y इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x + 0 इक्वल्स टू -4.5. दैट मीन्स x इज -4.5. व्हेन y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो x + 0 × 1 इक्वल्स टू -4.5. So x equals to -4.5. When y equals to 2, y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो x + 0 × 2 इक्वल्स टू -4.5. So x + 0 इक्वल्स टू -4.5. x की वैल्यू अगेन -4.5. So हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी, टेबल बनेगा x, y. y की वैल्यू हम डिफरेंट पुट कर रहे हैं 0, 1, 2, लेकिन हर बार वैल्यू कितनी आ रही है? -4.5 फॉर x. x की वैल्यू हमेशा कैसी हमारी? फिक्स है.
अब इसके लिए हम क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। आप डायरेक्टली इन वैल्यूज को बिना फाइंड आउट किए भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना। वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना क्वेश्चन समझ में आ गया, कि आपको उसका कंसेप्ट जो है वो ठीक से आया है या नहीं आया है। सो x डैश, y डैश, origin 0 0. Now we'll mark the points. So 1 2 3 4 5 6. -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -4.5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, -4 और -5 के बीच में। सो हियर इट वुड बी -4.5। ओके, अब y की वैल्यू हमने पॉजिटिव्स ली हैं सभी। सो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। नाउ अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू -4.5 है। सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज हियर a -4.5, 0। सेकेंड 1 है, 2 है, तो भी वैल्यू कितनी है, -4.5। तो ये लाइन पैरेलल ही बनेगी ऐसे, और इक्वेशन का नाम क्या रहेगा आपका, x इक्वल्स टू -4.5 लिख सकते हो, या फिर 2x + 9 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। यहां से सेकेंड पॉइंट हमारा यहां बन रहा है बी पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमारा यहां बनेगा, राइट। तो ये बी पॉइंट क्या है आपका, -4.5, 1 एंड सी पॉइंट -4.5, 2। सो ये आपकी क्या बन गई, लाइन बन गई। तो हम किसके पैरेलल बन रही है, जब x इक्वल्स टू समथिंग है तो लाइन हमेशा किसके पैरेलल बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल। ओके, so with this the chapter is completed. If you people have any doubt, so please comment below, and goodbye everyone and take care.